हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज राजेश सर। चलो बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। आज पहली बार हिंदी में हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं, तो आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप ये नंबर पे जस्ट एक पिक्चर सेंड कर देना व्हाट्सएप नंबर पे। हम आप लोगों के लिए वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड हमारा चैनल का नाम है एमपीसी राजेश सर। प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड को। तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमें क्या बनाना है, किस तरह के वीडियो बनाना है। और कमेंट बॉक्स में ये लिखो कि आपको नेक्स्ट कौन सी, किस चीज की वीडियो चाहिए, कौन सी चैप्टर के चाहिए और क्या चाहिए कंटेंट उसमें। इस तरह के बारे में कुछ लिखना है वहां पे। तो हम कमेंट अगर पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि नहीं, हमारे जो व्यूअर हैं वो चाह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कुछ भी लाइक जो भी चैप्टर है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। ये हमें जानकारी मिलेगी, तभी तो हम उसके ऊपर बनाएंगे वीडियो। अगर हमें जानकारी ही नहीं मिल रही है हमारा व्यूअर क्या चाह रहे हैं, तो हम किसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो इसीलिए आप लोग कमेंट भी कीजिए यहाँ पे कि क्या चाहिए आप लोगों को, किसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं कि जो आपके लिए आप देखना चाहते हो। जो अगर आप टाइम दे रहे हो देखने के लिए तो किस टाइप का वीडियो चाहिए, कौन सी चैप्टर के ऊपर चाहिए, फिजिक्स के ऊपर चाहिए, केमिस्ट्री के ऊपर चाहिए, मैथ के ऊपर चाहिए। अगर मैथ के ऊपर चाहिए तो मैथ में कौन सी चैप्टर के चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या कुछ थ्योरी कवर होके चाहिए या ओनली प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप ये लोग डिसाइड कीजिए कि क्या चाहिए इसके बाद। तो फिर मैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। देखो, आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी एक टीचर हूँ और स्टूडेंट टीचर का रिलेशन एक फ्रेंड के जैसा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबों का हेल्प करना। सारे बच्चे को तो मैं पर्सनल इंडिविजुअल ट्यूशन तो मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चे हैं, और सारे बच्चे हैदराबाद में तो रह नहीं सकते हैं, बहुत बच्चे बाहर भी हैं, दिल्ली में है, पुणे में है, कर्नाटका, बैंगलोर, चेन्नई, वहां से भी देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी जिसका भी जो रिक्वायरमेंट है अपने घर में बैठ के, जो भी रिक्वायरमेंट है वो जस्ट कमेंट करें, ताकि उनके ऊपर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूं। और मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ ताकि आपकी रिजल्ट अच्छा हो। एग्जाम के दिन में, एग्जाम के टाइम चल रही है अभी, आपको कोई एक ऐसा फ्रेंड होना, आप चाह रहे हो कि आपको एक ऐसा फ्रेंड हो मिले ताकि वो आपको पढ़ाई में हेल्प करे। चाहे वो आपके क्लास के टॉपर हो, आपके टॉपर आपकी हेल्प करती है, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे अगर बेस्ट फ्रेंड नहीं भी हो, आपके क्लासमेट हो, आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम, मान लो कि ये प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करके आपको दो दे। तो लेकिन वो कोई जरूरी नहीं कि आप उससे इतना क्लोज हो कि वो आपको ये एक्सप्लेन कर दे। और वो भी तो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के एक्सप्लेन करने का तरीका और टीचर में तो डिफरेंट होते हैं। तो आप मुझे एक टीचर मत समझो, समझो कि मैं भी आपका एक फ्रेंड हूँ। और मुझे मैं सेंड कर दो ये क्वेश्चन मुझे सेंड कर दो, इस टाइप के क्वेश्चन कि सर प्लीज इसको आप वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करें। मैं उनको उनके ऊपर मैं सॉल्व एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली और वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। फिर भी अगर डाउट है, आप पर्सनली अगर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी कि सर कुछ एरिया जहाँ पे आपको नहीं समझ आया। ऐसा भी चांसेस हो सकता है कि हम आपको वन टू वन मीटिंग में भी बुला सकते हैं। अगर वाकई में डाउट क्लियर नहीं है, कुछ ऐसा पॉइंट आ गया है, तो मैं आपको वन टू वन मीटिंग में भी बुला सकता हूँ। जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को तो वो टाइम पे लाइव में बुला सकता हूँ, रिकॉर्डिंग के टाइम में। जो हमारे बहुत क्लोज व्यूअर रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिव्यू देंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर करेंगे, तो हम उनको पर्सनली हम कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग के टाइम में डायरेक्ट उनको इंटर करवा सकते हैं क्लास में। जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस टाइम में हम आपको लाइव भी ले सकते हैं कि आप लाइव आ जाओ, डायरेक्ट लाइव व्यू, आप फेस टू फेस हम लोग बात करेंगे। जैसे वन टू वन मीटिंग होती है क्लास की, उस तरह से हम लोग वन टू वन मीटिंग के जैसे बात करेंगे। जो भी हम लोग की बातें होंगे रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर वो यूट्यूब पे चले जाएंगे जो भी आपके डाउट है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर डाउट आपको क्लैरिफाई करने के लिए पहले तो आप पिक्चर खींच के तो भेजो यहाँ पे, मोस्टली आपका पूरा वीडियो सोल्यूशन में ही क्लियर हो जाएंगे डाउट। मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी है ना जो लास्ट में बैक बेंचर है, उनको भी डाउट ना आ रहा है, मैं इस तरह से क्लियर करता हूँ। तो अभी जो है एग्जाम की टाइम चल रही है और एग्जाम के टाइम में सारे बोर्ड वाले के एग्जाम चल रहे हैं। सीबीएसई वाले का भी एग्जाम चल रहे हैं, आईसीएसई वाले के एग्जाम चल रहे हैं और हमारा तेलंगाना बोर्ड का भी एग्जाम चल रहा है।
तो उसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि हेल्प करने के लिए मैथ के ऊपर बना रहे हैं। तो मैथ में हम क्या लिए हैं कि आज के टॉपिक में हमने लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, ताकि इसका कुछ बेसिक क्लियर करेंगे, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का हेडिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो शेयर कर लेते हैं स्क्रीन, इधर है। चलो देखो, यहाँ पे हमारे क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशन के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, एक बार ये देखो। ये बेसिक पॉइंट जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि ए पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c is as quadratic equation where a b c are real or complex number। वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो अगर कुछ भी आपको ऐसा फॉर्म में हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे कि ये फॉर्मेट को पोलिनोमियल बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है। बट ये स्पेशल टाइप ऑफ पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ जो है, ये इसका हाईएस्ट पावर कितना 2 है, मतलब डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या 2 है। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन 2 होता है, then we can say it this is a quadratic equation। अगर हाईएस्ट पावर 2 होता है then it is a quadratic। हाईएस्ट पावर 3 is the cubic। अगर 2 नहीं है तो नहीं है क्वाड्रेटिक। सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल ले लो, 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, दिस इज ए क्वाड्रेटिक। यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक बिकॉज़ हाईएस्ट पावर 2 है। एक और ले लो, x टू द पावर 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यस, नो नो, यहाँ पे 2 लेते हैं। यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वल टू हाईएस्ट पावर। एक ऐसा ले लो, x की पावर 5 प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक नहीं है। हाईएस्ट पावर देखो, जब 5 है, हाईएस्ट पावर 5 नहीं होना, ओनली 2 होना। हाईएस्ट पावर देखना है, इक्वेशन हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये। तो वही वहां थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया। थोड़ा थ्योरी भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रेजेंटली, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। आगे है हमारा क्या, देखो वहां पे कि ax², दूसरा पॉइंट, ax² plus bx plus c is equal to 0 is known as quadratic equation is in वेरिएबल x। इसमें कौन सा वेरिएबल, x वेरिएबल का यूज किया गया। अगर y रहता तो y। थर्ड पॉइंट देखो, if ax² plus bx plus c is equal to 0 then alpha is known as root of quadratic equation। तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, अगर ऐसा फॉर्म है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया a अल्फा इसका b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। तो अल्फा क्या है, रूट है हमारा, ठीक है। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है फॉर्मूला, अगर जो हमारा था वो उसी में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका अगर रूट निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट का अल्फा बीटा का रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a। ये हमारा क्या होता है, रूट का फॉर्मूला, राइट। फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ। फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ, इक्वालिटी इक्वेशन इज द टू रूट्स नॉट नेसेसरी एंड डिस्टिंक्ट। नॉट नेसेसरली एंड डिस्टिंक्ट। b² माइनस 4ac इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट, या डिस्क्रिमिनेंट उसको d बोलते हैं। देखो ये वाला टर्म जो है इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब b² माइनस 4ac, ये हो गया d मतलब डेल्टा। ओके नेक्स्ट, एक और पॉइंट है यहाँ पे याद रख लो। अगर अल्फा अल्फा प्लस बीटा हो, ये होता माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा हो, ये होता सी बाय ए। ये भी एक फॉर्मूला है, याद रख लेना, अभी यूज करेगा अगला क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा माइनस बीटा सी बाय ए बी सी क्या, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अगर कोई क्वेश्चन मान लो ऐसा दे दिया गया कि 5x² प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 2, लाइक दैट। यहाँ a की जगह 5 है, b की जगह 6 है, c की जगह 2 है। इस तरह से हम लोग लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत अब तक। आगे बढ़ते हैं, चलो मिटा रही, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यार, टेबल देखो, कुछ टेबल में दिया हुआ है। टेबल, एक टेबल दिया हुआ कॉमन टेबल। इसमें क्या दिया गया, डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू जो वो ग्रेटर देन 0, डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0, डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0। ये तीन कंडीशन दिया हुआ है। ये तीन कंडीशन में क्या, नेचर ऑफ द रूट्स बताते हैं हम लोग कि किस तरह का रूट्स होंगे। अगर डेल्टा का वैल्यू मतलब b² माइनस 4ac, डेल्टा क्या होता है, b² माइनस 4ac को डेल्टा बोलते हैं, यही है डेल्टा।
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, कोई जो पॉजिटिव वैल्यू आता है तो उसका क्या होता है, रियल होगा और डिफरेंट आएंगे। कहने का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो था फॉर्मूला, कोई क्वेश्चन है, मान लो यही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है ए एक्स, यहाँ पे है ना क्वेश्चन, यही कोई भी यही क्वेश्चन ही मान लो ये, अगर इक्वालिटी क्वेश्चन है तो इसका इक्वालिटी क्वेश्चन का 2 होता पावर, तो इसके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, दोनों रियल, मान लो अगर 2 होंगे एक 5 हो जाएंगे, अगर ये ग्रेटर देन 0 होंगे तो एक 2 होंगे एक 5 होंगे, एक 6 नहीं 7 होंगे, डिफरेंट होंगे वो रियल होंगे। अगर इक्वल टू 0 होंगे तो दोनों को दोनों सेम रूट होंगे, 5 6 नहीं है बल्कि 5 5 दोनों 5 दोनों 6 या दोनों 7, कुछ भी ऐसा हो सकता है, सेम रूट। अगर लेस देन 0 तो रियल रूट होगा ही नहीं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे। ठीक, इस तरह से हमारा है यहाँ पे। एक है कि इक्वेशन कैसे फॉर्मेट करते हैं उसका भी है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है वो, तो हम उसका भी देख लेंगे लास्ट में। चलो आते हैं, बनाते हैं कुछ क्वेश्चन। स्नैप ले लेना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बैंक में देखो 2 में क्या किए हम, यहाँ पे ये क्वेश्चन हम ले लिए हैं डबल स्टार वाला, सिंगल स्टार बहुत है, डबल स्टार का क्वेश्चन हमने ले लिया और इसी को बना रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट को हटा देते हैं और हम बनाना चालू कर देते हैं ताकि फुल स्क्रीन में आएगा। ओके, कॉपी करते, कॉपी ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ वहां पे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वालिटी, अल्फा बीटा क्या रूट है क्वालिटी इक्वेशन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एबीसी, तो एबीसी के टर्म में हमें फाइंड करके दिखाना है। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे देखिए। चलो एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसमें क्या देखना, दोनों का डिनोमिनेटर प्रोडक्ट में आ गया, एलसीएम जैसे लेते हैं। अगर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा स्क्वायर बराबर है, बच गया क्या बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर लिख दो। जो यहाँ पे रहता है ना, इधर 1 के जगह इधर वाला लिखते हैं और ये वाला टर्म इधर का लिखते हैं, सिंपल ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे देखो एक्चुअली में होता क्या है कि जो एलसीएम आया ना, उसमें पहला टर्म लिखना, ये टर्म से डिवाइड करो, कट गया, बचा क्या बीटा स्क्वायर, या बीटा स्क्वायर लिख दिए 1 से मल्टीप्लाई करके, अगर 2 रहता 2 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली दूसरा में क्या, दूसरा में देखो बीटा, तो ये बीटा गया, बचा क्या अल्फा बच गया, दूसरा वाला में अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो जाएंगे, रफ एरिया उधर का हो गया। इसको अरेंज कर सकते हैं ऐसा करके, अल्फा प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक और फॉर्मेट हम बताते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट इसको उधर प्लस में कोई दिक्कत नहीं। एक फॉर्मूला याद रखो, याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपल ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाला टर्म को राइट में लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो तुम लिख सकते हो ना यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू जो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, उसी जो भी टोटल हो जाएगा, तो लिख सकते हो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत, रफ में मैं करके दिखा, यहाँ पे लिख देते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा का डायरेक्ट होल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है दिक्कत। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का भी तुरंत हमने फॉर्मूला देखा था थोड़ी देर पहले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, तो वही हम लगा देते हैं यहाँ पे, माइनस से बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाय ए, नीचे में क्या आ जाएगा सी बाय ए का होल स्क्वायर, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है दिक्कत, तो स्नैप ले लो और जो भी करना कर लो। यहाँ पे हम आगे करते हैं, ये बिटा दिए, बैक करके देख सकते हो कि क्या किए थे यहाँ पे, यही वाला ले लेते हैं। यहाँ देखो क्या होगा, माइनस से बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए
नीचे में कितना है, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे जो माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए गया तो बचा गया, ए बच गया तो 2ac, यहाँ पे सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ देखो नीचे वाला दोनों कट गया, सिर्फ ऊपर वाला दोनों बच गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय सी स्क्वायर। सब सही किया ना भाई, कहीं गलती तो नहीं कर दिया मैं? ये गलती हो गई है ना, तो स्क्वायर जब करते हैं तो प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएंगे, ये गलती हो गई है। स्क्वायर करने के बाद ये प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय सी स्क्वायर, ये आंसर हमारा हो जाएगा, यही होंगे। एक बार देख लो वहां पे भी। बुक में कितना दिया है, बी स्क्वायर माइनस, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, देख लो तुम लोग भी। यहाँ देखो एक्सप्लेन करके मैं वही दिया हूँ, बी स्क्वायर माइनस 2a, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय सी स्क्वायर, वही है ना, यही है ना पूरा, बिल्कुल सही है, सेम हमने किया। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, आई होप कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये वाला और इजी था, 1 नंबर देखो, 1 बाय अल्फा दोनों प्रोडक्ट होगा, बी बाय नीचे ए कट गया, बी बाय सी बच गया बस, इसीलिए 2 नंबर क्या जो थोड़ा डिफिकल्ट था। आगे क्वेश्चन देखो, ये वाला लेते हैं, ये क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमें फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, दो तरीका से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों लास्ट टर्म 12 का देखो फैक्टर लिखते हैं, तो 1 इंटू 12 इज 12 होता है, और 2 इंटू 6 भी 12 होता है, दूसरा क्या होता है 3 इंटू 4 भी 12 होता है। अब ये देखना है कि दोनों को ऐड करने पे ये आना, तो 1 इंटू 12 13 हो जाएगा, 6 इंटू 2 का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 नहीं आएगा, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, या तो सब्ट्रैक्ट पे या ऐड पे आना चाहिए, तो ये वाला हम लगाते हैं, ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके निकाल देंगे, 3x बाहर आ जाएगा, x माइनस 1, करेक्ट, 3 नहीं आएगा ना, ओनली x आएगा बाहर, तो x माइनस 3, यहाँ पे 4 बाहर, तो x माइनस 3 यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व हो क्या हो जाएंगे, ये दोनों दोनों सेम है, तो x माइनस 3 कॉमन, यहाँ बच गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन राइट x minus 3 is equal to 0 and x minus 4 is equal to 0. So you can get x is equal to 3 and x is equal to 4. This is the two real and distinct root came. Two different root, but this is the real. This is the form how to solve. So partition we solve. Second, next we will solve the third last question. That is the third. Third question. Third question is just something like where is the third question? So this is your third question. Find the value of m for which the following equations have equal root. Look at here. Following equation has equal root. First equal root is said. So go for first arrange. Do the equal root means delta is equal to 0. We will use delta equal to 0. That's equal root. So we are going to solve. First copy this question and arrange. X square minus 15 minus m 2x minus 8 is equal to 0. So do it. X square minus 15 minus
2mx माइनस प्लस मैंने प्लस 8m is equal to 0. Now you can write x square minus 15 minus, don't write here. So what is this jam? Arrangement na standard form ax square plus bx plus c in this format. 15 is equal to 0. Look at standard form. Now what is the a? A is equal to 1, coefficient 1. What is the b? B is equal to minus 2m plus in the standard one, so minus given. C is equal to what? 8m minus 15, right? Right. So we will use that quadratic equation formula. Delta is equal to 0 because in the question said equal root. So equal to delta 0 means delta means b square minus 4ac equal to 0. So b, this is your b, minus 2 whole square minus 4. A how much? 1 into c is equal to 0. So you can write square means 2 to the 4 m square minus 32 m plus 60 is equal to 0. So take the 4 common, remaining is m square minus 8m plus 15 is equal to 0. So first write this till this. Now we will copy here, write m square minus 8m plus 15 is equal to 0. We will do same thing only here, like 15 ke like factor 1 into 15, next 5 into 3, so 5 3 8 like that. M square minus 5m minus 3m plus 15 is equal to 0. Now we are taking the m common, remaining the m minus 5, here 3 common, m minus 5 is equal to 0. So both will be the same. So we take the common m minus 5, remaining is the m minus 3 is equal to 0. So you can write m minus 5 equal to 0 and m minus 3 is equal to 0. So your answer become as m is equal to 5 and other will come m is equal to 3. So you get two value, m is equal to 3 and 5, two value, both two value. This is the solution of this. So this is the important question of quadratic equations. Some basic concepts we explain and देखो बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें था जो हमने एक्सप्लेन कर दिया हूं. ओके, अब आप लोगों को समझ में अच्छी से अच्छा सा आ चुका होगा कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और भी कुछ डाउट है और कुछ भी बड़े बड़े क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करो और हमें भी भेजो, हम भी तुम्हें वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं राजेश सर के साथ हमें इंडिविजुअल पर्सनली 1-to-1 मीटिंग करना ऑनलाइन है, तो 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हो, वो पेड होते हैं, उसमें आप 1-to-1 मीटिंग भी जुड़ सकते हो. अगर हैदराबाद में हो तो अगर आप ऑफलाइन के लिए होम ट्यूशन के लिए अगर रिक्वायरमेंट है आपकी तो हम आपको ऑफलाइन ट्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे. तो एक्सप्लेनेशन हमारा बहुत बेहतर रूप से होगा. आई होप आप लोग को भी सब कुछ समझ में आए. हाँ, डाउट पूछने के लिए हम 100% फ्री कर देते हैं. जो भी डाउट है तुम पूछ सकते हो जब तक कि तुम्हें समझ में ना आ जाए. ये मत समझना है कि तुम पढ़ने में वीक हो, तुम्हारे बेसिक कमजोर है तो हम 12th की क्लास की सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ऐसी कोई बात नहीं है, आप 12th क्लास के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. मैथमेटिक्स ऐसा कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं होता है. उनके लिए होता है जो वो ये समझते हैं कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट चैप्टर है. जो ये समझते हैं कि मैथ इज इजी मीन्स उसके लिए इजी है. सब कुछ समझने के ऊपर है. कुछ भी ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ भी डिफिकल्ट होते हैं, कुछ भी इजी होते हैं. जो चीज के ऊपर आपको इंटरेस्ट आता है वो इजी हो जाते हैं, जो चीज के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं रहता वो काम डिफिकल्ट हो जाते हैं. हाँ, बात होती है एक डायरेक्टर का. मैं एक डायरेक्टर हूँ और अगर मैं आपको डायरेक्शन अच्छा से दिया तो आपको समझ में ऑब्वियसली आएगा. कोई भी मूवी हिट करने के लिए डायरेक्टर एंड एक्टर का परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए. मैं एक डायरेक्शन देने का काम करता हूँ. समझाना मतलब क्या, तो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ ना, तो मैं एक डायरेक्टर का वर्क कर रहा हूँ मैं. और आप लोग एक एक्टिंग कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं. अगर डायरेक्टर और एक्टर बेस्ट है तो आप 90 प्लस में रिजल्ट आपकी हो जाएगी.
क्योंकि डायरेक्टर को पता है कि किस तरह से डिलीवर करना और क्या चीज डिलीवर करना है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सब बात एक डायरेक्टर को पता, मतलब एक टीचर को पता है, मास्टर, मैं एक मास्टर हूँ और मुझे पता है कि क्या क्या आने वाला है क्वेश्चन एग्जाम में, और आप लोग सिर्फ परफॉर्म करना, जो डायरेक्शन मिलता है उसको फॉलो करना। थिंक करो एक बार, हमारा एक इंडिया का बहुत बड़ा मूवी है बाहुबली, आप सभी इनके बारे में जानते होंगे। वो मूवी हिट होने का क्या रीजन है? क्योंकि उनके जो डायरेक्टर हैं वो भी बेस्ट क्वालिटी के डायरेक्टर हैं। एस एस राजमौली इज द बेस्ट क्वालिटी डायरेक्टर, वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। और जो एक्टर है उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, प्रभास, और दोनों ने अच्छा एक्टिंग भी अच्छी मिली और डायरेक्शन भी अच्छा है। डायरेक्टर के बात को फॉलो करने का काम एक्टर ने किया, अगर प्रॉपरली उन्होंने फॉलो किया, अभी देखो मूवी सुपर डुपर हिट हुआ। तो हर एक जगह यही होता है, अगर आप स्टूडेंट हो टीचर के बात फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में ब्राइट हो जाएंगे। आपके 90% का भी टारगेट है तो 90% प्लस आएंगे, 96 97 आएंगे, जो भी आपके टारगेट है वो फुलफिल होगा अगर आप टीचर के बात के सुनोगे। क्योंकि टीचर तो ये सारे चीज को देख के आए हैं ना, तभी तो आपको बता, उसको एक्सपीरियंस है ना किस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किस तरह से पढ़ा जाता है। ये क्योंकि हम भी तो स्टूडेंट रह के आए ना, टीचर टीचर तो ऐसे नहीं बनता है ना कोई भी। पहले हम स्टूडेंट होंगे, फिर बच्चे को पढ़ाए, पहले 1-2 बच्चे को पढ़ाए, फिर धीरे-धीरे एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपीरियंस के बाद अभी मैं अच्छा टीचर बन चुका हूँ। तो हमारे पास एक्सपीरियंस है ना, हमने भी देखा है एग्ज़ाम किस तरह, और हम भी बार-बार देखते हैं और हमें एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो आप हमारी बात को अगर सुनोगे, फॉलो करोगे, तो रिजल्ट आपके अच्छे आएँगे। आप ये मत समझना कि 90% लाने वाले सिर्फ टॉपर ला सकते हैं, ऐसा नहीं। आप बैक बेंचर हो, आपकी पढ़ाई वीक हो, आपकी सब्जेक्ट वीक हो, फिर भी आप 90% ला सकते हो। आप ला सकते हो, ऐसा नहीं समझना नहीं ला सकते हो। एक ही चीज़ चाहिए, आपके पास वो विल पावर होना चाहिए कि आप करने के लिए चाहते हो। आपका टारगेट 90% है, अगर आपका टारगेट 90% है, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, एग्ज़ामिनर भी नहीं रोक सकता। अगर आपने सोच लिया है कि अब 90% में लाना है, तो ऑटोमेटिक सारे दरवाज़ा खुल जाते हैं, सारे रास्ते खुल जाते हैं। आपने अगर ठान लिया है कि मुझे करना है, तो करना है, हो जाता है। ऑटोमेटिक सभी दरवाजे को खुल जाते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में नेचर होते हैं। गॉड जिसको बोलते हैं, वो हमें देखते हैं, हमारे हार्ड वर्क को देखते हैं। अगर हम बहुत डेडिकेटेड होकर हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो कम भी वर्क करते हैं ना, तो गॉड को दिखाई देता है, नेचर को दिखाई देता है। उसके अंदर ब्लेसिंग आता है, उसी को तो बोलते हैं लक, कि जो आप पढ़ के जा रहे हो वही एग्ज़ाम में आ जा रहे हैं। जो यहाँ पढ़ के जा रहे हो वही एग्ज़ाम में जा रहे हैं। दिस इज़ द लक ओनली ना। अभी 2 दिन पहले एक बच्चे बोले थे कि उनके प्री बोर्ड की एग्ज़ाम था, तो वो नहीं जाना चाह रहे थे। नाम मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन वो बच्चे को समझ में आ गया मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तुमको समझ में आ गया होगी, मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। वो बच्चे का फिजिक्स के पेपर थी और वो जाना नहीं चाह रहे थे एग्ज़ाम को, कि ये प्रिपरेशन नहीं है। मैंने उन्हें मोटिवेट किया कि नहीं जाओ यार, अटेम्प्ट तो करना ज़रूरी है, जो भी हो। और उन्होंने कमिटेड किया कि नहीं मुझे अटेम्प्ट तो करना है। अटेम्प्ट करने के बाद उन्होंने अटेम्प्ट करने गया, और जितना उनसे बन पाया उतना उन्होंने अपना पूरा 100% एफर्ट लगाया। ये तो है कि उन्होंने अपना 100% लगाया, और वो 100% देके वो प्री बोर्ड एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। सिचुएशन देखो, वो जो क्वेश्चन पढ़ के गया था वही क्वेश्चन आ गए मोस्टली, और एग्जाम के बाद लड़का बहुत खुश है कि अरे वाह! जो मैंने पढ़ा वही आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि जो वो पढ़ के जा रहा है वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो इनके पढ़ा हुआ बेकार चले जाते हैं। तो नेचर का सपोर्ट देखो, इनको भी नहीं पता था ना कि वही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, कल के एग्जाम में। उन्होंने जो क्वेश्चन पढ़ा मोस्टली अपने अनुसार से उन्होंने जो सिलेक्ट किया वो पढ़ा, और वही आ गए। उसी को तो बोलते हैं नेचर का सपोर्ट। अगर आप अटेंड करोगे तभी तो, अटेंड ही नहीं करोगे तो क्यों कैसे होगा? तो सिमिलरली अभी अब जेईई का भी फॉर्म आ रहा है, आप लोग जेईई का भी फॉर्म भर दीजिए। कोई बात नहीं है, ऐसे भी तो अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मैं फेल होने वाला हूँ, ऐसे भी तो आप फेल ही होने वाले हो। अटेम्प्ट करके अटेम्प्ट करके फेल हो जाओ। और क्या, एग्जाम में जाके 3 घंटे बैठ के, भर के, जो भी आए एबीसीडी वैसे लिख के चले आओ। क्या पता तुम्हारे डेडिकेशन अगर उस तरह से हुआ, हार्ड वर्क उस तरह किए हो या नहीं भी किए हो, किसको पता लक किसको कहाँ लेके जाता है? कोई जानता है लक के बारे में? हो सकता है तुम्हारा एबीसीडी भी करेक्ट हो जाए, जो तुम टिक लगा रहे हो वो सही लग जा रहा है। कुछ भी हो सकता है ना, हमें नहीं पता ना नेचर किनको कितना सपोर्ट करता है। अगर आप ठान लेते हो, थोड़ा बहुत भी वर्क कर लेते हो, अटेम्प्ट करो। नहीं भी वर्क कर पाते हो फिर भी अटेम्प्ट करो, 12th पढ़ रहे हो ना, यही सब समझ के वहां पे अटेम्प्ट कर दो। बट जेई का भी एग्जाम का फॉर्म आ रहा है वो भी भर दो। आने वाले समय में एमसेट एग्जाम तेलंगाना में होंगे वो भी भर दिया करो। एग्जाम जितने भी आते हैं मोस्टली सारे एग्जाम एग्जाम तो अटेम्प्ट कर ही दिया करो, अटेम्प्ट कर ही दिया करो।
थैंक यू। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ जा रहा है। फिर भी अगर आप कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, पूछने के लिए पूरा फ्री है। मैं राजेश सर आपका फ्रेंड हूँ। फ्रेंड समझो, ऐसा मत समझो कि टीचर है। फील फ्री, कोई भी डाउट हो यहाँ पे पूछो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वो टाइम पे, जो मेरा फ्री टाइम है, क्योंकि वर्किंग आवर के अलावा मेरा फ्री टाइम, वो फ्री टाइम में मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अटेंडिंग आवर क्लास। एंड एक चीज मत भूलो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट तो कंपलसरी करो, गुड बोलो, बैड बोलो, जो तुमको लग रहा है वो बोलो, और सजेस्ट करो। सजेशन के लिए तो ही तो है ना। अब आप लोग का क्या फीडबैक है, सजेशन करोगे तभी तो। पर्सनली भी आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो, वहां पे भी फीडबैक दे सकते हो कि नहीं सर इस तरह का वीडियो डालिए, कुछ और डालिए वीडियो, या लैंग्वेज इंग्लिश में ही बताइए, या हिंदी में ही चल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं हिंदी में, क्योंकि बहुत वीडियो मैंने इंग्लिश में ही बनाया। अब मैंने सोचा कि बहुत बच्चे का डिमांड है कि सर आप हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा फील होगा, तो हमने हिंदी में बनाना चालू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नॉर्थ से भी है, वो हिंदी का डिमांड कर रहे हैं। अगर आप लोग को हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। जिनको अगर कुछ प्रॉब्लम है हिंदी में, इंग्लिश में ही होना, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, फिर वैसा करके भी बनाएंगे। देखेंगे कैसी है आप लोगों की, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, आई विल गिव। थैंक यू, थैंक यू। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। क्या क्या जो चाहिए आप लोग, शेयर करना मत भूलना भाई, शेयर करना मत भूलना। शेयर करो, अपने फ्रेंड को भेजो, अपने फ्रेंड को भेजो, अपने गर्लफ्रेंड को भी भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर करते चलो, क्योंकि शेयर करोगे तभी तो सारे लोग ज्वाइन होंगे यहाँ पे। शेयर करते चलो, फ्रेंड को भेजो, गर्लफ्रेंड को भेजो, जिसको भेजना है भेजो, लेकिन शेयर करते जाओ, फैमिली मेंबर को भेजो, ताकि शेयर करोगे तो सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे। तभी तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ना, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर जुड़ेंगे तो तभी तो हम अच्छे अच्छे कंटेंट को यहाँ पे डिलीवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।